अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। मेरा वसेब क्या हाल है मेरे वसेब दा ठीक हो से शाने ज़ैनब तुहाडी अपनी होस्ट और अपने प्रोग्राम में नाज़रीन कितना कुछ है आखण को ॾिसण को सोचण को समझण को, लेकिन गाल वो है कि असां आप अपने तू सीख सकते से समझ सकते से अल्लाह साईं साकू जो मुल्क दिता है। देखो कितनी खूबसूरत गाल है, कितनी खूबसूरत कुदरती गाल है कि इंदे विच हर मौसम चारों मौसम ने इतना खूबसूरत हर मौसम दा मैं आदियाँ फ्रूट है सब्जी है ग़िज़ा के मामले असा भरपूर अगर चाहूँ तो हासिल कर सकते से अपनी सेहत को, क्योंकि ग़िज़ा सब तो अहम है। साड़ी सेहत सब तो अहम है। सेहतमंद होना तंदुरुस्त होना ये लाजिम है। इंदे विच दो चार गालियां जो कि अहम होंदियां असा इन्हां को समझदे से लोगों को असा ॾिसेंदे बैठे होंदे से कि नहीं सोचे तुसा कि असा मामा बालां को ॾिसेंदी होंदियां कि इवें सब्जियां खाओ ए खाओ ओ खाओ, लेकिन अपने अंदर हैबिट बने सन अपनी ऊंदे ते आदत बने सन तो बालियो करे सन ना आपस की गाल है सोचण की गाल है। इवें ही असा आपस ही बह के गाली करेंदे से, लेकिन अगर असा उनको सिर्फ गाल करे सूँ उनको सिर्फ सुन सूँ कहीं न थी से उनको इम्प्लीमेंट भी करना पौंदे। इवें ही काफ़ी अरसे तो असा जनाब जी बड़ा बाशूर तो बड़ा प्रैक्टिकल थी कि डॉक्टर दर वेंदे से अपना ट्रीटमेंट कर वेंदे से बाकायदा अपने टेस्ट भी कर वेंदे से, लेकिन कहीं भी असा बगैर मीन कोई एजा रीज़न बीमारी बनने तो पहले कहीं असा अपनी खुराक को भी बाकायदा कोई एजा ट्रीट गिदे कि एजे असा डॉक्टर दर गए से जो साकू साड़ी बॉडी के हिसाब नाल साड़ी हेल्थ के हिसाब नाल साड़ी एज के हिसाब नाल साकू कोई डाइट प्लान बना के देवन साकू ॾिसण साड़ी की शायद ही कमी है असाको क्या खावना है तो साकू क्या नहीं खावना, क्योंकि ये अहम गाल है। असा अगर इतना ही आके ब्रेक ला गिनूँ इतना ही आके थोड़ा जी अंडरस्टैंड कर गिनूँ आई थिंक सो कि वल बीमारी दिल साकू ना इतना जिको आदे ना पेन गिरनी पौसे ना ही साकू इतना ज़्यादा स्वेर किस्म का इशू फेस करने पौसन। अज प्रोग्राम जिमें कि तुमको पता है कि असा कोशिश करेंदे से कि ग़िज़ा दे उत्ते गाल करूँ जिमें असा कोशिश करेंदे से कि हर शोबे दा हर फील्ड दा डॉक्टर आवे तुमको ॾिसे साकू ॾिसे। मैं भी सिखती बैठी होंदी हाँ बेसिकली तो इतना बह के ते अज जी साढ़े को डॉक्टर माशाल्लाह पहली गाल है खातून डॉक्टर मैं उन्हें खुश हाँ तुमको पता है जिथा आ वने खातून उथा मैं खुश थी वने, क्योंकि यह क्या कम गाल है हमेशा की तरह कि हे खातून थी कि तुसा पढ़ लिख वनो पढ़ लिख के वल तुसा कामयाब थी वनो कामयाब भी तुसा एक डॉक्टर की सूरत थी वो ये कोई सौखी गाल कह नहीं। तो उन तो इलावा तुसा एज सब्जेक्ट चूज़ करो जो सब्जेक्ट अमूमन लोग अवॉइड करेंगे या वो इतना फोकस क्या नहीं करेंगे, ये भी बड़ी अहम पॉइंट है क्योंकि आई एम इम्प्रेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल वो कि पहली निगाह जो वाइब्स आन बहुत अच्छे हैं बड़े पॉजिटिव आन स्माइलिंग फेस खुराक का असर यानी कि लगता है कि अपना भी ख्याल रखें ये होंगे पॉजिटिव वाइब्स जो डॉक्टर को मिलके हर इंसान को आंदे। मेरे नाल मौजूद हैं डॉक्टर साइमा लतीफ़ न्यूट्रिशनिस्ट ते माशाल्लाह अज ग़िज़ाई जितनी भी सारी गुस्ताखियां सारी गलतियां सारे अपने नाल ते अपने घर वाले नाल करेंदे बैठे से उन्हें कोई ठीक करे सन। क्या हाल है डॉक्टर साहबा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आपको वेलकम आपके अपने प्रोग्राम में पीटीवी के मॉर्निंग शो में, जो कि हम सब ने आप सबकी मदद से इस तरह से तरतीब दिया है कि हम सारे वसेब की ख़वातीन को भाइयों को अपने जितने भी मेल फीमेल बच्चे देख रहे हैं उन सबको हम कुछ ना कुछ सिखा और बता सकें। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा मैम सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स दें हमें, क्या बताएं एहसास क्या है कैसा फील कर रही हैं आप, कंफर्ट हैं? ओके हाँ जी बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे होम लाइक फीलिंग आ रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड पे बोल रहे होते हैं तो आपको एक बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आती है। बिल्कुल। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या पहली बात करना मैं ये समझती हूँ हर डॉक्टर से ही कि हमसे ज़्यादा ना उनको हमारे इश्यूज़ का पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो देख रहे हैं कि माशरे में कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है और वो फेस कर रहे हैं। क्या है हमें क्या प्रॉब्लम क्या है हमें? आपने सुना होगा कि सडन डेथ्स किसी की अचानक 32 इयर्स में 38 इयर्स में 40 इयर्स में सडन कार्डिक अरेस्ट हो गया, पहले ऐसी बातें नहीं होती थी। अब इस तरह के इश्यूज आपको बहुत नज़र आ रहे हैं। इसकी ना सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम एक थॉटफुल प्रोसेस से नहीं गुजरते। खाना खाते हुए अपने खाने प्लान करते हुए हम हसल बसल वाली लाइफ गुजार रहे हैं। सुबह उठे कुछ भी मिला उसको खाया और आगे अपने रवाना हो गए। इसी तरह दोपहर को
वर्किंग लेडीज़ का या जो भी जेंट्स जॉब करते हैं उनका ये होता है कि बाहर से कुछ भी ले लो, चाहे वो किसी भी किस्म का है, बस हम अपने पेट भरना है, हमारा मकसद जो है ना वो पेट भरना है। हम ये नहीं सोचते कि ये जो हम खुराक ले रहे हैं ये हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम एक थॉटफुल प्रोसेस से नहीं गुजर रहे हैं तो फिर आप देखें आउटकम्स सामने नज़र आ रहे हैं आपको, डायबिटीज़ कहाँ पहुँच गई है, ओबेसिटी के कितने इश्यूज हैं, वज़न इतने बढ़ गए हैं और जो कि पहले आपको नहीं नज़र आते थे। दो इश्यूज ही तो हैं, या तो हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं या हम अपने जायके के लिए खा रहे हैं, बिल्कुल। हम्म, तो वो अब एक टर्म मैं यूज़ करती हूँ डिस्प्ले। अब सोशल मीडिया की वजह से ये बहुत हो गई है कि जी आप जंक खा रहे हैं एंड आप प्रमोट भी कर रहे हैं उस चीज़ को, वरना अदरवाइज़ ये है कि आपको प्रमोट हेल्दी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन हम हेल्दी फूड्स को प्रमोट नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल। जिससे यूथ के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज़ का सारा। तो ये मैम सबसे बड़ी बात तो ये ना, ये तो वो ज्यादती है जो भी ये कर रहा है, वो अगर अपना अच्छा पहनने का ख्याल रख रहा है, अपनी स्किन की केयर कर रहा है, अपने माशरती लिहाज से अपने स्टेटस को कॉन्शियस है, लेकिन वो अगर अपनी हेल्थ पे ही आके ऐसे कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? साथ देखिए हम जुल्म कर रहे हैं। एक लाइफ स्पैन का टाइम पीरियड होता है जिसमें हम कहते हैं कि जी आप अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं, आप अपने अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को सिक्योर करते हैं। जैसे हम जब अपने कैरियर बिल्डिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि जी ये 20 इयर्स हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। सेम गोज़ फॉर डाइट, कि आप अपने टीन एज में, अर्ली एज में जितनी अच्छी डाइट लेंगे आपका जो फ्यूचर है वो इतना सिक्योर होगा, बिल्कुल। जितनी आप हेल्दी डाइट लेंगे। और तो मैम वो ये बहुत आपने अहम बात की कि हम तभी से हम नहीं करते नोटिस। नहीं करते, हम प्लान नहीं करते, हमें पता नहीं है, हम खाने को इतना कैजुअल लेते हैं कि हम उसके लिए किसी से मशवरा लेना पसंद नहीं करते, हम अपने टेस्ट कॉन्शियस हैं, अपनी चॉइसेस फैमिली मील्स पे स्टक हैं हम। या फिर अब एक और जो चीज़ जैसे मैंने पहले कही कि हम डिस्प्ले को या शो ऑफ को, यस, कि जी हम यहाँ खाने जा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि वो फूड सेफ है, हाइजीनिक है, हमारे लिए कितना, क्या उसका आउटकम क्या होगा। आउटकम क्या होगा। और इस चीज़ को हम ख़ास कर एक चीज़, लेकिन इससे पहले वो बात है कि एक तो डॉक्टर हमें इतनी काबिल मिल गई हैं, ऊपर से हम ख़वातीन जहाँ बैठ जाएं वहाँ बातें बस नहीं होती। लेकिन मैं ये चाहूँगी पहले तो मैम अपने बारे में हमें कुछ बताएं कि आखिर इतना दिलचस्प फील्ड उस टाइम पे आपने कैसे चूज़ किया, क्योंकि अभी आप बता भी रही थी कि 20 इयर्स हो गए हैं आपको इस हाँ फील्ड में। जी, कैसे आपका दिलचस्पी कैसे आई आपको इसमें? ऐसे था कि मेरे फादर जो थे ना वो बड़े लिटरली फिगर थे और हमारे घर में एक रूटीन होती थी, संडेज़ को हम न्यूज़पेपर लेते थे और उसके आर्टिकल्स डिस्कस करते थे। एक हार्ट हेल्थ के नाम से उस पर आर्टिकल आता था और हम उसके ऊपर डिस्कशन करते थे और मोस्टली वो लेटेस्ट जो रिसर्चेस चलती थी वो पब्लिश होती थी। उसको मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया कि जी आप ये खा रहे हैं तो आप इतना बच सकते हैं हार्ट डिजीज़ से, आप ये खा रहे हैं तो इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ हो जाते हैं। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर वो एक हदीस तो सबने सुनी होगी कि हकीम साहिब एक आ गए, यहूदी थे मदीना मुनव्वरा में, और उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके शिकायत की कि मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा यहूदी होने की वजह से। तो हुआ ये कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा के नाम से, उन्होंने कहा हम बीमार ही नहीं होते। बीमार ही नहीं होते। तो आप तिब्बे नबवी अगर देखें तो खुराक है सारी, आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप बीमारी नहीं होंगे, बीमारी नहीं होंगे। तो वहाँ से फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हम प्रिवेंशन पे क्यों नहीं जाते, वाई क्योर। तो इस ये मेरे लिए एक उस टाइम मैंने इसको सोचा और मुझे इंटरेस्ट था कि जो हम खाते हैं उसका क्या बनता है हमारी क्या बॉडी में। बनता है। बहुत ये वो बात थी कि हम अब बहुत सारी चीज़ों से, रिवायात से दूर हो गए हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से आपके अंदर आपके पेरेंट्स ने एक ऐसी चीज़ को उजागर किया जो आपके अंदर टैलेंट भी था, आपकी स्किल भी थी, आपकी हॉबी भी बन गई और उसमें आप कामयाब भी हुए, क्योंकि आपको अल्हम्दुलिल्लाह वे बहुत अच्छा मिला। लेकिन अब आपने एक चीज़ नोट की होगी मैम कि ये क्वेश्चन भी आ जाता है, आपके पास इस तरह के केसेस भी आते होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले हम इसको पेशेंट्स कहते अच्छा न लगता मुझे भी, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। अपने डाइट को मेंटेन करवाना या किसी भी डाइटिस्ट के पास जाके अपने लिए एक अच्छी डाइट प्लान को फर्दन बदलते भी रहना, लेकिन अब ये पेशेंट्स के लिस्ट में आना शुमार हो गए हैं और ये अफसोस की बात भी है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, आज जो आप खा रहे हैं ना उसका असर 10 साल बाद आपकी बॉडी पे आएगा। तो बेहतर है कि आज आप एक ऐसा डाइट प्लान बनवा लीजिए जो कि आपको अगले 10 साल 15 साल 20 साल किसी भी बीमारी से महफूज रख सके। पाकिस्तान, आपको पता होगा कि इस वक्त डायबिटीज़ की जो बढ़ने की रेशो है सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो उसकी वजह ये है कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो, उसमें हम
एक टर्म होती है लिविंग नियर टू अर्थ, कि आप वो खाएं जो कि नेचुरल है, जो कि एग्रीकल्चर कंट्री होने के हिसाब से पाकिस्तान में तो इतनी नेमतें, आप बाहर निकले आपको फ्रूट की रेड़ियाँ क्या रंग सच्ची बिरंग में हर मौसम में मिल रहे होते हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको हम अपनी लाइफ में ऐड अप नहीं कर रहे हैं कि कैसे और कितना प्रोपोर्शन पर्टिकुलरली होना चाहिए, कि फॉर एग्जांपल हमने एक सेब खा लिया, हम समझते हैं ये काफ़ी है, उसके मुकाबले में हम कितनी रोटी खा रहे हैं, कितना गोश्त खा रहे हैं, कितनी सब्जियां खा रहे हैं। एक बैलेंस लाइफ में रहना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वो न्यूट्रिशनिस्ट के लिए तो और ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को लिटरेट करें, क्योंकि पाकिस्तान दो तरह की चीज़ों को फेस कर रहा है इस वक्त। हम उसको डबल बर्डन ऑफ माइल नरिशमेंट कहते हैं। आपके अर्बन एरिया में 9% ओबेसिटी हो गई है, आपके रूरल एरिया में ये इश्यूज हैं कि 47% स्टंटिंग है, वेस्टिंग जो है वो 27% है। तो इन दो चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको लर्नेड होना ज़रूरी है। अगर आपके रूरल एरिया जहाँ हम फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे स्टंटिंग और वेस्टिंग है, वहाँ पे मैल नरिशमेंट है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? रिसोर्सेज की कमी तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। और देखिए जैसे जैसे हम आप एजुकेटेड होते गए हैं, हम डिग्रियां लेते गए हैं, मैं इसे तालीम याफ्ता तो ना कहूँ फिर, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे लेवल पे भी जाके बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़ को भी ये मिस्टेक करते देखा जी। लाइफस्टाइल बहुत हमारे ख़राब हो गए हैं। बिल्कुल। आते हैं हमें अपने दो तीन जिसे कहते हैं ना ख़ास और अहम सवालात, जो कि बातें हैं जो आपसे जाननी और समझनी है। क्या कहेंगी कि हम लोग अपनी डाइट में, जो कि हमारी रोज़मर्रा की है, इसमें दो चीज़ें आजकल बहुत हम देख रहे हैं। एक हम देख रहे हैं कि हम विटामिन्स, हम इस तरह की मेडिसिन्स पे जा रहे हैं, हम अगर हमने कुछ भी मिनरल लेने हैं, कुछ भी लेने हैं, तो वो बाकायदा हम जाके बगैर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए हम उसको लेके कंज्यूम करना शुरू ठीक कर है। देते हैं। एक वे है जो कि हमारे पास हमें पता है, हम उस पर बात भी करते हैं, लेकिन हम उसको नहीं अपनी ज़िंदगी में एडप्ट कर रहे। इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या वो चीज़ कमी हमारी मेडिसिन से पूरी हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं कि जो आप बात कर रही हैं न्यूट्रास्यूटिक्स की मार्केट है पूरी, और इसकी जो सेल 2019 में हुई थी वो ऑलमोस्ट 290 बिलियन रुपीस की हुई थी, डॉलर्स की, सॉरी। और हम इसको एक्सपेक्ट करें कि 2015 तक ये ऑलमोस्ट 404 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी, जबकि हमारे पास नेचुरल फूड सोर्सेज हैं। हम इतने कमर्शलाइज्ड हो गए हैं, हमारे ऊपर मीडिया का इतना इम्पैक्ट आ गया है कि हम ये नहीं सोचते कि जो चीज़ हमारे घर में पड़ी है, किचन में पड़ी है, वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम उन लोगों तक अप्रोच नहीं करते जो हमें बता सकते हैं कि जी आप लहसुन ले लें, आप प्याज ले लें, आप उसको किस फॉर्म में लें तो आप अपनी क्रॉनरी आर्टरी डिजीज से बच सकते हैं। तो हमें गाइडलाइंस नहीं मिल रही। क्योंकि देखें ये मेन पॉइंट्स थे। इंशाल्लाह अगर आपने हमारा साथ दिया तो हम बाकायदा भी इस पूरे इस पैनल से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि एक इस तरह से मैं स्टार्ट करूं कि मैं चैलेंजेस दूं, मैं अपनी यूथ को, अपने सारी व्यूअरशिप को मैं बताऊं, और मैं भी उसमें ऐड हूँ। मैं भी आपके साथ मिलके हम कुछ इस तरह से करें कि किसी एक का भी, हमारे देखने वालों का कुछ अच्छा हो जाए। बिल्कुल सही। लेकिन आज वो बातें हैं जो कि मैं भी जानना चाहती हूँ। जैसे अब ये मेडिसिन और फूड, मैंने बहुत सारे लोगों को ये मिस्टेक करते देखा है, जो इसी चीज़ से अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, जो कि ये खा के समझ रहे हैं कि हम रिकवर और अब हम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। क्या ऐसा है कि हमें स्ट्रॉन्ग भी करता है? देखिए, अगर आप इसके रिव्यूज़ करें और इसकी स्टडीज़ करें तो इनमें से 80% ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्लिनिकली आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। ये आप इसको कह सकती हैं कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। आपको फिर मैं यही बात कहूँगी कि जो आपका किचन है ना, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। बिल्कुल, आपको उसकी तरफ जाना पड़ेगा अपनी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, और यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी एल्स कि कोई और आपके लिए पकाए, कोई और आपको खिलाए। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं दूसरी बात पे। ये भी हमारे माशरे में एक पता नहीं क्या मिथ्स हैं, मुझे भी नहीं कभी कभी समझ आती कि हमारा डाइट करने का, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। इसमें जीएम डाइट भी आ जाती है, इसमें हमारी फास्टिंग वाली जो आजकल हमें बहुत हर जगह पे सुनने को मिल रही है, और भी 2-3 होंगी जो मुझे भी नहीं पता होंगी, आपको पता होंगी। ये क्या है, क्या इनके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसमें हमें डिटेल से थोड़ा सा ब्रीफ करें आप। देखिए, आप
आजकल कीटोजेनिक डाइट का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और आपको हर दूसरा बंदा जो है वो कीटो डाइट्स फॉलो करते हुए नज़र आ रहा होगा और बड़े वेट लॉस के हिसाब से उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब रमज़ान आगे आ रहा है, आपको पता है कि 10 से 12 घंटे की हमारी फास्टिंग हो जाती है इसके बीच में। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे कि आप अपना वेट रिड्यूस करें हेल्दी तरीके से। दोनों में सुन गिनन मेरे वसेब दे सारे लोग भी सुन गिनन क्योंकि ये बड़ी अहम बात है। हाँ जी बिल्कुल। दोनों में ये डिफरेंस है कि हम कीटोजेनिक डाइट पे जब जाते हैं तो हम ऐसे फूड सोर्सेज पे चले जाते हैं कि हमारी बॉडी में फैट बर्न होना शुरू हो जाए। लेकिन नेचुरली हमारी बॉडी फैट पे डिपेंड करने के लिए नहीं है। हमारा जो नेचुरल सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हमें उसको यूज़ करना है ताकि जो मेटाबॉलिटीज़ बन रही हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और इस तरह के इश्यूज क्रिएट करते हैं, हम उनसे बच सकें। इंटरमिटेंट डाइटिंग जो है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, दैट इज़ बेटर ऑप्शन, जो कि इंशाल्लाह अब रमज़ान आगे आ रहा है, आप इसी टाइम में इसको अडॉप्ट करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। कुछ बताएं इसके बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग की डिफरेंट विंडोज़ होती हैं। हम अगर इसको मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसकी 16-8 24 आवर्स हैं। 16 आवर्स की फास्टिंग है, 8 आवर्स आपके पास लिबर्टी है, आपका जो दिल चाहता है आप खाएं। लेकिन उसको हम थोड़ा सा इस तरह से आपको बताते हैं कि जी ये 5 फूड ग्रुप्स हैं और आपने इनमें से चॉइसेस, लिबर्टी है लेकिन आप कितना खा सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। आपने उस लिमिट से बाहर नहीं जाना। अब ये ना हो ना 8 घंटे में हम पूरी 16 घंटे की कसर पूरी कर दें। हाँ जी। और ये जो है ना, जो एक बात होती है कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, डाइट करते हैं, 3 मंथ्स की डाइटिंग के बाद रिकरेंस हो गया, दोबारा वेट गेन हो गया, क्योंकि आप पूरी जिंदगी तो नहीं कार्बोहाइड्रेट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। 100% ट्रू। तो जब आप वापस कार्बोहाइड्रेट पे स्विच करते हैं, आप दोबारा वेट गेन करना शुरू करते हैं। बिल्कुल। जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे है कि आपकी भूख कंट्रोल हो जाती है। आप उसके बीच में एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि आपको ये नहीं कहा जा रहा आपने रोटी नहीं खानी, आपने चावल नहीं खाने, आपने दिस दैट ये नहीं खाना, या आप सिर्फ ये खा सकते हैं। इसमें ना आपके पास एक बहुत बड़ी विंडो है, आप हर चीज़ खा सकते हैं। उसका पोर्शन कंट्रोल आपको बताया जाएगा कि इससे ज़्यादा नहीं खाना। सही। और फिर इसमें 16-8 का है, इसके बीच में 8-16 का भी है। कुछ 8 आवर्स की फास्टिंग है एंड देन 16 आवर्स आप जो है वो कुछ ले सकते हैं। फिर इसमें एक विंडो होती है 5 डेज आप फास्टिंग करेंगे, 2 डेज लिबर्टी होगी, 5 डेज आप कुछ टिपिकल फूड्स खाएंगे। तो ये एक मोर लिबरल डाइट प्लान है जिसको आप लाइफ लॉन्ग लेके चल सकते हैं। इसके थ्रू आप अपनी डाइटरी हैबिट्स इंप्रूव कर सकते हैं। सही। तो उसमें जिस टाइम में हम फास्टिंग में हैं, हम उस टाइम में पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे? हाँ जी, पानी के अलावा आप कुछ नहीं लेंगे, या वो कुछ आपको डिटॉक्स ड्रिंक्स या इस तरह की चीज़ें दे दी जाएंगी जो कि आप लें। ग्रीन टीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसके बीच में, आप कैलोरी नहीं लेंगे। ठीक है। और रमज़ान में इसलिए मैं बेहतर अपॉर्चुनिटी कहती हूँ कि आप देखें, आप एक फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं और अगर उसके साथ आप हेल्दी चॉइसेस भी ले लें तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये क्या बात है कि मैंने रमज़ान में ही वेट बढ़ते देखा है और माशाल्लाह से सब रोज़ेदारों का बढ़ते देखा है। ये भी ज़रा वजाहत कीजिएगा ज़रा हमारी आवाम को। आपको एकदम से इतने पकौड़ों और समोसों की रेडियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं और क्या मज़े के खाने, ऊपर से वो वाला टाइम आपको भूख लग रही है। और वो देखिए, फैट का एक रोल तो है कि वो आपकी फूड की प्लेटेबिलिटी को बढ़ा देता है, उसकी खुशबू, उसकी एरोमा, उसको देख के खाने को दिल चाहता है। बिल्कुल। और यहाँ पे हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करते हैं, ज़रा मैं वसेब वाले को आखा पेंसिल कॉपी चाह गिनो तो बह वनो, क्योंकि मौके का फ़ायदा चाह गिनो। आप हमें ज़रूर मैम कुछ हल्का फुल्का ही सही कुछ गाइड करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि डॉक्टर का विज़िट नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं आ जा सकते, उनके पास एक टीवी ही है जिससे वो कुछ समझ कुछ सीख सकते हैं, और हम आप उनके लिए बैठे हैं। कुछ बताएं कि अब रमज़ान स्टार्ट हो गया है, सहरी और अफ्तार, इस दोनों में हमारा क्या होना चाहिए? कुछ भी हल्का फुल्का गाइड करें। देखिए, आपको सबसे पहले तो ना मैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाऊंगी कि हम जो पहले ले रहे हैं उसकी जगह कौन सी हेल्थी चॉइसेस हैं जिनको हम स्विच कर सकते हैं। हमारी रमज़ान की सहरी की रूटीन होती है, हम पराठे खाते हैं, हम दही ले रहे हैं, हम मीठी लस्सी ले रहे हैं, हम चने ले रहे हैं, हम अपने आप को स्टफ करने की कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हम खा लें ताकि वो टाइम हमारा अच्छा गुजर जाए। बाकायदा सालन बना के रखते हैं कि उनके पराठे बनेंगे। हाँ जी।
अब होता क्या है कि हमने सोचना ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्टाइटी को बढ़ाती है। स्टाइटी मीन्स कि आपको भूख जल्दी ना लगे, आपकी हाँ। स्टमक की फिलिंग ज़्यादा देर तक रहे। तो उसमें आप एक तो वीट की जगह मल्टीग्रेन फ्लावर पे शिफ्ट कर जाएं, उसमें आपको प्रोटीन्स की बड़ी अच्छी, न्यूट्रिएंट्स के बड़े अच्छे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। दूसरी बात ये कि दही बहुत इस अच्छी आर्टिक चॉइस में है। हम थोड़ा सा ये भी गाइड करते हैं देखने वाले, इसमें क्या क्या ऐड होना चाहिए? आप इस आटे में जौ का, गंदम का, चावल का आटा, बेसन, इसके बीच में आप कॉर्नफ्लोर, जो अवेलेबल हैं आपके इर्द गिर्द, आप वो 4-5 आटे मिक्स करके अपने लिए रख लें। इसके लिए कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, बस बात ये है कि आप उसके डिफरेंट पोर्शंस करेंगे तो आपको एक रोटी के अंदर इतने ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। ऑसम आइडिया, ठीक है। उसके बाद आप फिर अपने दही को फीका रखिए, कोशिश कीजिए कि आप उसमें मीठा ना डालें। जहाँ तक बच्चों की बात है तो हम वाइट शुगर की बजाय स्विच कर जाएं ब्राउन शुगर पे, जो शक्कर है हमारी। ठीक है। ऐसी चीज़ें हम लें जो कि हमारे जिस्म को, हम वाइट शुगर को वाइट पॉइजन कहते हैं, वाइट पॉइजन कहते हैं, नो डाउट। तो इसलिए उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फिर आप जब सुबह ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं ना और ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाते हैं, आपको ज़्यादा प्यास लगती है। तो प्यास से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ब्लैंड फ्रूट्स लें, बहुत ज़्यादा तला हुआ भी ना हो और बहुत ज़्यादा उसमें नमक मिर्चें भी ना हो, सादा हो। आपको वो ज़्यादा देर तक, आपको प्यास भी नहीं लगेगी, आपको भूख भी नहीं लगेगी। फिर कुछ सीड्स ऐसे हैं जिनको हम अपनी सुबह की खुराक में शामिल कर सकते हैं। जैसे आप स्मूदीज़ हम बनाते हैं, हम स्मूदीज़ सुबह भी ले सकते हैं कि आप योगर्ट के अंदर, जैसे बेसिल सीड्स हमारे यहाँ तुख मलंगा मिलता है, हम वो डाल सकते हैं, उससे बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। वाकई ये हकीकत है, मुझे भी याद आ गया, रिमाइंडर आ गया कि ये वाकई होता है जी। हाँ। और अगर आप वेट लॉस के लिए कुछ लोग परेशान हैं तो तुख मलंगा बहुत अच्छी ऑप्शन है। वो तो ज़रूर अपने योगर्ट के बीच में तुख मलंगा डालें और उसको यूज़ करें, प्यास भी नहीं लगेगी, बहुत अच्छी उसकी रिटेंशन है। फिर अगर हम अफ्तारी में आ जाए ना तो खुदारा तली हुई चीज़ें छोड़ दें, हो सकता है, ठीक है। आप उन्हीं रोल्स को, उन्हीं समोसों को बेक करें, उनको एयर फ्राई करें, ऑसम, ठीक है। और अगर हम मैदा यूज़ करें तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लें हम किसी और चीज़ के साथ। लाइक आप ले सकते हैं, जैसे आपने मल्टीग्रेन फ्लावर लिया, उसी के आप रैप्स बना लें, उसी को आप यूज़ कर लें। बहुत टेक्निक्स हैं, बहुत कुछ है यूट्यूब पे, बहुत चीज़ें, बहुत रेसिपीज भी अवेलेबल हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है, अदरवाइज सब कुछ है। वरना फिर अपने करीब आपके जो एक डाइटिशियन हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके पास जाइए और उनसे रमज़ान का एक अच्छा सा मील प्लान बनवाइए और उसको फॉलो करें। कुकिंग मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने हेल्दी कुकिंग मेथड्स पे स्विच करें, फ्राइंग छोड़ दें। एयर फ्रायर्स आ गए हैं, जिनके पास एयर फ्रायर्स नहीं है वो तवे पे रखें, एक देगचा उसके ऊपर उल्टाएं और उसके बीच में रख के उसको बना लें। बिल्कुल, तो वो चीज़ें आपकी ऐसे हो जाएंगी जैसे बेक हो गई हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी टिप है। और देखिए, करने को बहुत कुछ है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि हमारा भी यही है कि इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हैं जो कि फीसिस खाना वो अफोर्ड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहबा। वो अब डॉक्टर की फ़ीस, ये देखिए मेन मेरे ख्याल से अगर हमने आज तक इस एक चीज़ को नहीं लुक आफ्टर किया, उसकी सबसे बड़ी वजह भी ये है कि अब साको पता है सा क्या खावना है, हुण इंदी भी ऐसा फीस दूँ। बिल्कुल, लेकिन आपने जो आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद जाके डॉक्टर की, टेस्ट की, हॉस्पिटल स्टेज की फीसेस देनी है, उससे बहुत बेहतर है कि आज आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए देखें, क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक आपने और बात भी सुनी होगी, मरना तो है ही एक दिन, तो ये क्यों छोड़ें, खा के मरें। आप खाएं लेकिन हेल्दी चॉइसेस रखें, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या फ़ायदा कि एक लड़की है और वो हील वाले शूज़ पहन के ही ना चल सके आज से 10 साल के बाद। देखिए, हम नेचुरली हम चाहते हैं कि वी लुक ब्यूटीफुल, हमारी जो एक अपीयरेंस है वो अच्छी हो। आपके जॉइंट्स के इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं, आपको और इस तरह के इश्यूज हैं, और ये गर्ल्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बैक एक शुरू हो गई। वजह, दूध तो हमने पीना ही नहीं है, दूध तो हमने पीना ही नहीं है, हमें अच्छा ही नहीं लग रहा। अभी तो हमारी अफ्तारी हुई थी डॉक्टर साहब, अभी तो हमने एयर फ्राई किया था, अभी हमने खाना क्या है। हाँ जी, बिल्कुल। हम वापस इस पे आते हैं। खाना मैंने आपको कहा कि एक तो ये कि हम एयर फ्राइंग पे चले जाएं हम, या फिर अगर आप के पास एयर फ्रायर नहीं है, आप अल्टरनेट मेथड नहीं यूज़ कर सकते, आप जस्ट हल्का सा ऑयल करें, उसको ब्रश करें और आप उसको कुक कर लें। तो आप स्विच करें उसके ऊपर। प्लस फ्रूट्स हैं, अब इस वक्त स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, आगे आपको खरबूजे मिल जाएंगे, और रमज़ान में तो दुनिया जहाँ का फ्रूट आ जाए, फ्रूट चाट हम बना सकते हैं। लेकिन उसमें आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट, शुगर और ऐसी चीज़ें ना ऐड करें, उसको ब्लैंड रखें, उसको नेचुरल फॉर्म में। बहुत अच्छा लगता है,
वो सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे समझ नहीं आती कौन से लोग हैं वो जो इतने मिसाले और फ्रूट का जायका ही खत्म कर बिल्कुल देते हैं। ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट, आप क्रीम्स ना यूज़ करें। जो हम क्रीम सैलेड समझते हैं कि सैलेड है बहुत हेल्दी है, एक प्रोपोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट डेंसिटी, कि आपके फूड में कैलोरीज कितनी हैं और बाकी न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। क्रीम सैलेड में आप न्यूट्रिएंट फ्रूट का न्यूट्रिएंट डेंसिटी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इतनी कैलोरीज आप ले लेते हैं कि वो जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं। तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर अगर ड्रिंक्स की जो बड़ी इंपॉर्टेंट सबसे बात बड़ी है, बात, हाँ, आपको कभी भी हाई कैलोरी ड्रिंक्स नहीं लेने। ओके। आपको प्यास लग रही है, आप खजूर लें, पानी लें, अपनी नमाज पढ़ें और उसके बाद आप अपने खाने पे आएं। तब तक आपकी तसल्ली हो जाएगी, कुछ तसल्ली हो जाएगी। फिर आप खाना खाएंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से खाना खजूर खाएंगे। मैम वेरी गुड ऑप्शन। खजूर तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। आपको देखिए, जो एकदम से वो जो सारा दिन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है ना, वो खजूर ने पूरी कर दी। खजूर ने पूरी कर देनी। तो आपको किसी और ड्रिंक की तरफ जाना ही नहीं है। आप स्कंजबीन ले लें। आप नेचुरल जो हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है ना, आप उस पर चले जाइए। जैसे सत्तू है, वो तो अभी आपको नहीं मिलेगा, आगे गर्मी में जाके आएगा, लेकिन आप स्कंजबीन ले सकते हैं। उसमें शुगर, आप उसमें शक्कर ऐड करें। शक्कर ऐड करें। आप शुगर तो नो टू शुगर, यस, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है कि आप डिफरेंट फ्रूट्स को ब्लेंड कर सकते हैं। योगर्ट के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, आप उसको पानी के साथ कर सकते हैं। तो आप स्ट्रॉबेरी का बहुत अच्छा जूस बनता है कि आप उसको, इजी भी है, कोई डी सीडिंग नहीं करनी, कोई पीलिंग नहीं करनी, जस्ट आप उसको थोड़ी देर पानी में सोक करें, कोई स्प्रेज वगैरह उसके ऊपर हुए हुए हैं तो उसका असर ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप उसको यूज़ करें। और मेरा ख्याल है कि वो किसी भी रेडी टू यूज़ मार्केट में अवेलेबल ड्रिंक से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल 100%। और फिर अगर आप इसकी रिसर्चेस पे चले जाएंगे तो क्या आपकी कैंसर प्रिवेंशन, क्या हार्ट डिजीज़ की प्रिवेंशन, बेरीज के तो इतने रोल्स हैं कि हम इसको सुपर फूड कहते हैं। ज़बरदस्त। तो आपका जो नज़रिया खाने के वक्त होना चाहिए ना, वो कहेंगे हमने अपने खाने को बनाना है कलरफुल। अल्लाह ताला ने पर्पल वेजिटेबल्स बनाई हैं, ग्रीन बनाई हैं, रेड बनाई हैं, ऑरेंज बनाई हैं, ये सारी आपके मेज़ पे होनी चाहिए। सही। ताकि उन सब के जो फ़ायदे हैं वो आप एक मील में ले सकें। तो ये हमारा नज़रिया होगा ना कि मेक योर मील कलरफुल। आप ऑटोमेटिकली उन सारी चीज़ों से बच जाएंगे जो आपको बीमारी की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आप कार्डियोलॉजी में जाइए रमज़ान के बाद तो आपको इतने इश्यूज मिलेंगे, वहाँ पे हर बंदा बीमार हुआ हुआ है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वाला जो टाइम अल्लाह पाक ने हमें दिया, हम अपनी इबादत पे जोर देते हैं, हम अपनी सेहत पे भी जोर दें। बिल्कुल। और हम मेन मील, जी, जो आपका डिनर है, दैट शुड बी सिंपल फैमिली मील। ओके, वो भी हम खा सकते हैं इनकी इतना सब कुछ खाने के बाद भी। अगर आपने यहाँ पे एक सिलेक्शन कर ली है ना कि जी आप फ्रूट्स ले रहे हैं, आप एक सिंपल सा ड्रिंक ले रहे हैं और डेट्स ले रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ जो कि बेक्ड है, दैट इज़ नॉट डीपली फ्राइड, तो आपके पास वो वाली विंडो ओपन रहती है कि आप अपना मेन मील ले सकते हैं। सही। लेकिन अगर आपकी यहाँ ये रूटीन है कि आपने समोसे खाए, पकौड़े खाए तले हुए, और आपने बहुत कुछ ऐसा खा लिया, तो फिर आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। फिर बेहतर है कि आप जो है ना वो बस रात को दूध लें और लेट जाएं और सुबह अपनी सैरी करें। बहुत शुक्रिया। देखें, आज आपने एक ही प्रोग्राम में हमारा पूरा रमज़ान हमें एक पूरा चार्ट बना दिया। और देखिए इतने सारे मैम ने ऑप्शंस दिए कि ये नहीं तो ये कर लें, ये नहीं तो ये कर लें। ये वो टिप्स होती हैं, ये वो ट्रिक्स होती हैं जो कि हमें खुद पता होनी चाहिए। अगर डॉक्टर बता रहा है तो हमें इस बात पे यकीन करके उस पर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि हमें दवाइयों पे नहीं जाना डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमें उस पर नहीं जाना। देखें, बातें करते करते टाइम का हमें पता नहीं चला, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस पैनल का हिस्सा बनेंगे, आप हमारी टीम का हिस्सा बनेंगी, इंशाल्लाह वेरी सून हम आपको अपने साथ देखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, ये तो अभी हमने एक चीज़ की है, अभी तो हमने अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हो सकता है हम नेक्स्ट अशरे में कुछ चेंज करें, कुछ और चेंज करें। और इसी के साथ साथ बहुत सारी बातें थी अभी जो कि बच्चों से रिलेटेड थी और वर्किंग वुमेन से रिलेटेड थी, जो कि अभी मैंने आपसे करनी है इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया जी। नाज़रीन, तुसा किथा ही कहना डाइट करनी है, लेकिन हले सोचो ना बस करनी है, ठीक है। छोटी जी एक ब्रेक है, ब्रेक तो बाद वल मिलसूं साढ़े नाल हुसन मेहमान असां उन्हां नाल गल करे सूं, तोको मिलवे सूं साढ़े नाल रासो।